बहुत बड़ी खबर आ गई अनुराग, इस वक्त जम्मू से फाइटर जेट ने उड़ान भर दी है। जी हां, जम्मू एयरपोर्ट से भारतीय विमान उड़े हैं और मुझे लग रहा है अब से थोड़ी देर बाद पाकिस्तान में जो तबाही देखने को मिलेगी, बिल्कुल उसे पता चल जाएगा कि जो उसने गुस्ताखी की है वो कल्पना से ज्यादा बड़ा होने वाला है। मुझे लगता है कि अब कल्पना से बड़ी सजा देने का पूरा ग्राउंड पाकिस्तान ने खुद तैयार कर दिया है। और ये तो 26 लोगों की मौत का बदला लेने के बाद पीएम ने कहा था कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी। यहां तो पाकिस्तान गुस्ताखी पर गुस्ताखी कर रहा है, तो अब सजा की क्या सीमा होगी? मुझे नहीं लगता कि कोई सीमा होनी चाहिए, असीमित होगी। और जिस तरीके से राहुल बता रहे हैं कि जम्मू एयरपोर्ट से भारतीय सेना के विमान उड़े हैं, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का काल उड़ान भर चुका है और किसी भी वक्त अब पाकिस्तान पर गरज के साथ बरस भी सकता है। तो यह तय हो गया है कि पाकिस्तान अब गाजा बनेगा। पाकिस्तान को गाजा बनाना अब जरूरी हो गया है। वहां उन तमाम आतंकवादियों को और वो आतंकी सेना, पाकिस्तान की सेना यानी आतंकी सेना को अब चुन चुनकर मारना जरूरी हो गया है, क्योंकि वो मासूम लोगों को, निर्दोष लोगों को, सिविलियंस को अब टारगेट करके अटैक कर रही है। आज जम्मू में 8 मिसाइल्स के जरिए उसने अटैक करने की अब से कुछ देर पहले कोशिश की। उन पूरी मिसाइल्स को हवा में ही मारा गया। जितने ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे, चाहे वो अखनूर में हो, चाहे वो आरसपुरा में हो, चाहे वो जम्मू में किसी भी रीजन में हो, हर जगह पठानकोट में हवा में ही उन ड्रोन्स को उड़ा दिया गया। लेकिन अब जो हवा में उड़ रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत साबित होंगे, कैसे वहां पर तबाही लेकर आएंगे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जम्मू के एयरपोर्ट से भारतीय एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हवा में उड़ चुके हैं, पाकिस्तान की दिशा की तरफ उड़ चुके हैं। देखिए, एक संतोषजनक खबर आप ये समझ सकते हैं कि जी न्यूज जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपको पहले बताता है कि जम्मू एयरपोर्ट पर हमला किया गया है, वहां पर ड्रोन अटैक किया गया है। और इस बात का यह सबूत है कि ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया है, क्योंकि अब से चंद मिनट पहले उसी जम्मू एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना के विमानों ने, जेट फाइटर प्लेन्स ने उड़ान भरी है। भूल गया पाकिस्तान कि पीएम ने हमारी सेना को खुली छूट दे रखी है। तो फाइटर जेट्स ने उड़ान भर दी है और मुझे लगता है यहां से पाकिस्तान की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। मुश्किल से 5 से 7 मिनट में ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिल सकती हैं जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने की नहीं होगी। फाइटर जेट्स जम्मू एयरपोर्ट से उड़ान भर चुके हैं और नवाज शरीफ जो बार बार शहबाज शरीफ को समझा रहे थे गलती मत करना, और शहबाज शरीफ ने गलती कर दी है। शहबाज शरीफ इस समय इमरजेंसी मीटिंग लेकर बैठे हैं, लेकिन आज सुबह जिस तरीके से ड्रोन से एक के बाद एक रावलपिंडी, लाहौर 9 जगह अटैक्स किए गए थे, उन ठिकानों को खासतौर से जहां आतंकवादियों को छिपा कर रखा गया था, अब पाकिस्तान ने आज जो जम्मू में अटैक करने की कोशिश की है, नाकाम कोशिश की है। थोड़ी देर बाद भारतीय फाइटर्स जब आपको जवाब सुनाएंगे, दिखाएंगे, वो तस्वीरें बहुत भयानक होंगी। 2 दिन पहले ही भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों को चुन चुन कर मारा। वो तस्वीरें जब पाकिस्तानियों देखी थी, पाकिस्तान की मीडिया ने देखी थी, रो रहे थे, आंसुओं से रो रहे थे, आतंकवादी आंसू से रो रहे थे। मसूद अजहर कह रहा था कि खुद मर जाता तो अच्छा होता, लेकिन अभी के वक्त की स्थिति ये बनी हुई है कि उस तमाम कोशिशों के बाद अररिया सेक्टर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अरनिया सेक्टर से बड़ी खबर है, पाक ड्रोन आसमान में ढेर किया गया है। कोई भी ड्रोन अपने नापाक मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ है राहुल। अरनिया सेक्टर से खबर यह है कि वहां पर पाक की साजिश नाकाम हुई है। और जिस मसूद अजहर की आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि अब उसकी इच्छा, अंतिम इच्छा पूरी करने का वक्त आ गया है जो उसने कहा था। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा नापाक मंसूबा यह पाला है कि वो हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, हमारे मासूम लोगों को, हमारे यहाँ की रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। हमने केवल उसके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, बदले में वो हमारे सैन्य ठिकानों पर अगर हमला करता है तो अब ये फाइटर जेट जो उड़े हैं अरनिया सेक्टर में भी पाकिस्तान ने कोशिश की थी, साजिश रची थी वहां से ड्रोन से हमला करने की, लेकिन पाकिस्तानी ड्रोन्स को आसमान में ही नेस्ता नाबूद कर दिया गया। अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम हो गई है। रजत, कुछ पता चल पा रहा है? ये जो लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, उनको टारगेट करके पाकिस्तान ने जो हमला किया है उसके बारे में कुछ और डिटेल जानकारी, किस किस जगह ये हमले किए गए हैं?
जी बिल्कुल राहुल सर, आपको बता दें कि इससे पहले हमने देखा था कि पुंछ जिले में भी किस तरह से सिविलियंस को टारगेट किया गया। हम कल भी वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे, आज भी हमने वो दृश्य लाइव भी दिखाए कि किस तरह से आशियानों को उड़ाने की कोशिश की गई, मासूम लोगों को टारगेट किया गया। जम्मू की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से हिंदू पॉपुलेटेड एरिया ज़्यादातर हैं। इसके अलावा जो बठिंडी नरवाल का इलाका है जहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पर भी इस तरह की जो मिसाइल्स अटैक करने की कोशिश जो है वो की गई है। फिलहाल के लिए वहाँ से किसी के हताहत होने की रिपोर्ट नहीं है कि हो सकता है कि इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है उसने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया हो। और फिलहाल के लिए सभी लोगों को कहा गया है कि आप अंदर रहिए, कोई भी पैनिक। और एक बार फिर बता दें, उधमपुर में भी ड्रोन अटैक करने की साजिश रची गई थी पाकिस्तान की तरफ से, अखनूर में भी रची गई थी, अखनूर में भी पाकिस्तान ड्रोन को मार गिराया गया। और इसके अलावा पठानकोट में भी पाक ड्रोन को ढेर कर दिया गया है। बिल्कुल ढेर कर दिया गया है। और हम बता दें कि जिस तरीके से कल हमले नाकाम किए गए थे उसी तरीके से आज भी ये हमले नाकाम किए गए हैं। राहुल, अपने दर्शकों को बता दें कि कल जिन 15 जगहों पर हमले किए गए थे वो हमारे सैन्य ठिकाने थे। अवंतीपुरा से लेकर के भुज तक ये हमले किए गए थे। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, कपूरथला, अमृतसर, चंडीगढ़, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज, यहां पर भी बिल्कुल इसी तरह के हमले किए गए थे जिन्हें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया।